आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके डेली न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान माजिद मीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सब डिवीज़न थन्ना मंडी के हालात और वाक़ात के बारे में। यहाँ पे आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पे ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सब डिवीज़न थन्ना मंडी यहाँ पे पहले तहसील थी, गालिबन 2014 में जो है इसको सब डिवीज़न का दर्जा दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चेंज हुई नहीं हुई, इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स का किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इनको। जी माजिद जी, थैंक यू। आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी जितनी भी मीडिया फैटर्निटी है सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग वक्तन फ़क्तन थाना मंडी सब डिवीज़न की जो आवाज़ बन के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। माजिद जी, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इतने अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी थन्ना मंडी का डेवलपमेंट वर्क जो है बिल्कुल ज़ीरो है। ग्राउंड ज़ीरो पे आप रियलिटी देखेंगे, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है। खासकर मैं बात करूंगा आपसे हमारे पीएचसी थन्ना मंडी हॉस्पिटल की बात करूंगा। आपकी नज़र में भी देखें, आपके मंगोटा में भी पीएचसी, शादरा में भी पीएचसी, भंगाई में भी पीएचसी, और सब डिवीज़न जब से बना हुआ है तब से भी हमारी थन्ना मंडी भी हॉस्पिटल भी पीएचसी। नाम सीएचसी देने से सीएचसी नहीं हो सकता। सीएचसी के एक बड़े कुछ अलग से कानून हैं, इसमें मशीनरीज हैं, इसमें डॉक्टर स्टाफ का है। लेकिन आज की डेट में अगर आप थन्ना मंडी सीएचसी को देखेंगे, मैं तो पीएचसी मानता हूँ, मैं सीएचसी कभी मानता ही नहीं उसको। तो रहा मुद्दा हॉस्पिटल का, अब बिल्डिंग बनाने से हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें स्टाफ होना चाहिए, उसमें मशीनरी होनी चाहिए। टेक्निकल कोई भी मशीनरी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। एम्बुलेंस अवेलेबल ही नहीं थी, अब एम्बुलेंस कहीं किसी ने मुझे लगता है दान की है, वो भी रेड क्रॉस वालों ने शायद। रोड की हालत देख लें आप, और दिन ब दिन आए हमारी मुश्किलात ट्रेडर्स को बड़ी सहनी पड़ रही हैं। अर्शद जी, आपको भी यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट बने हुए गालिबन 1 साल तो हो रहा है, आपको कभी नहीं देखा इन सब पे बात आपने कभी की हो, कभी यहाँ पे आवाम के बीच आए हों, आपको तो कभी नहीं देखा गया यहाँ पे। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए, मैं आपको एक इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ जो हमारी लीडरशिप है, ये लीडरशिप एक दूसरे को बस एक दूसरे के पीछे लगने वाली लीडरशिप है। डेवलपमेंट वर्क के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं करता है। कहीं ना कहीं आप पे भी तो वही प्रेशर तो नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर कोई, कि आप जो ये खामोश रहते हैं ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है हम पे। मुझे बात करनी है, मेन जो मेरा मुद्दा जो है वो मुझे अपने स्कूल्स के बारे में, अपने थन्ना मंडी के हॉस्पिटल के बारे में, रोड्स के बारे में, और ख़ासकर मेरे ट्रेडर्स के बारे में। देखिए, मैं आपको बताऊँ, थन्ना मंडी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि यहाँ पे अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ऑफिस के लिए नहीं है। आप देखें कि रेवेन्यू के पास इतनी जगह है, वहाँ पे एक मिनी सेक्रेटरी टाइप बन सकता था। आप देखें कि पिछले 5-6 सालों से मैं देख रहा हूँ, डिसमेंटलिंग का पैसा भी आया रेवेन्यू बिल्डिंग्स का, अभी तक डिसमेंटल नहीं हुई, वो पैसा भी मुझे लगता है वापस चला गया। उसके बाद हमारे पास बस स्टैंड का कोई साधन नहीं, कोई बस स्टैंड नहीं है, रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं सुबह शाम, देखें आप। और मतलब कितनी कंजस्टेड है हमारा ये थन्ना मंडी मार्केट को आप देख लें। दुकानदार क्या बिज़नेस करेंगे? मुझे पता, ट्रेडर्स क्या बिज़नेस करेंगे? ट्रेडर्स के पास बिज़नेस करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। दुनिया भर की धूल, दुनिया भर की परेशानियाँ। और आप देखें कि बस स्टैंड का जो स्टैंड बना है, चाहे वो गजाली मार्केट में बना है, चाहे वो शादरा ब्रिज पे बना है। आपने मेरी बात जो है वो पकड़ी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने कितनी बार इन मुद्दों पे जो है बात की है, या आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए हैं इन सबको लेके, कि आपके कौन कौन से मसले जो हैं वो हल नहीं हुए हैं? आप कभी गए उनके पास, कभी आपकी बात हुई देखिए किसी से भी, इंतजामिया के किसी भी बंदे से बात हुई आपकी? देखिए, वक्तन फ़क्तन हम बात करते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ बंधे हुए हैं इस वक्त। मैं आपको बताऊँ, बड़े अच्छे ऑफिसर हमारे तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं। जब एसडीएम साहब के पास अपना आशियाना नहीं है, वो दूसरे के लिए क्या करेंगे? उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, उनके स्टाफ के बैठने की जगह नहीं है। एसडीएम साहब कहाँ बैठते हैं? एसडीएम कहाँ पे हैं? रेंटेड बिल्डिंग पे बैठे हुए हैं। तहसीलदार साहब रेंटेड बिल्डिंग पे बैठे हुए हैं। अब जब मतलब ऑफिसर के लिए एक केस ऑफिसर है और सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट एक बहुत बड़ी पावर रखता है, पूरे डिवीज़न का मालिक होता है। एसडीएम ऑफिस के बाद मैं आपको बता दूं कि हमारी जितने भी ऑफिस हैं यहाँ पे, सब डिवीज़न के बाद सारे ऑफिस रेंटेड पे। सीडीपी ऑफिस देख रहे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस देख रहे हैं आप, एसडीएम ऑफिस देख रहे हैं, हॉर्टिकल्चर ऑफिस देख लें आप, एग्रीकल्चर देख लें, उसके बाद तहसील ऑफिस खुद। बजाते कि रेवेन्यू के पास जगह है, जगह होने के बावजूद भी बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही?
और आप मुझे कह रहे हैं कि भाई आप कितनी बार निकले, कितनी बार आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि आप आज तक आप कहाँ थे? अगर 2014 में सब डिवीजन का दर्जा दिया गया, आज आप बोल रहे हैं, तो इससे पहले आप कभी क्या किसी प्लेटफॉर्म पे गए? आप कहीं पे बोले आप? माजिद जी आपको शायद भूल गया है, मुझे लगता है आप भूल गए हैं। आप भूल गए कि गजाली मैं नहीं भूल रहा हूँ। गजाली मार्केट में हमने एक प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। उसके बाद एसडीएम साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए। उसके बाद देखें, अभी हमारी पार्किंग का मामला है। थन्ना मंडी के अंदर गाड़ियां लगाने के लिए पार्किंग की कोई जगह ही नहीं है। बस स्टैंड का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है बस स्टैंड को, बड़े अरसों से चल रहा है कि बस स्टैंड बस स्टैंड बस स्टैंड। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहता हूँ कि देखिए, बस स्टैंड होना हमारे लिए बहुत जरूरी है थन्ना मंडी के लिए, और पार्किंग का बड़ा मुद्दा है। आप देखें, आप चले मेरे साथ मार्केट में, अभी चले मेरे साथ मार्केट में, मैं आपके साथ जाऊंगा। आप देखें स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं और किस तरह बड़े बड़े ट्राले और कितनी गाड़ियां तेज जा रही हैं वहां से। कौन जिम्मेवार है? कल कोई हादसा होता है, कौन जिम्मेवार है उसका? आप चले मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ मार्केट में किस तरह कंजेस्टेड और किस तरह और वन साइडेड की हुई है रोड। वन साइड करने का मतलब क्या है? आप दो तरफा रोड को चलाएं। मामला हैं कुछ हमारे साथ। अगर आपको नहीं लगता कि हम किसी स्टेज पे बोले आप चले मार्केट में मेरे साथ, मेरे ट्रेडर्स को देखो कितनी परेशानी हो रही है। हालिया मैं आपको एक बात बताऊं कि ट्रेडर्स के लिए 3 मार्केट हैं इस वक्त। अगर ट्रेडर्स ने आपको चुना है, ट्रेडर्स ने आपको वोट दिए हैं, तो आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है। हमारा ये कहना है कि आप अगर देखो, आप बात नहीं उठाएंगे तो उनकी बात कौन करेगा? ट्रेडर्स की बात कौन करेगा? और ज़्यादा हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप बाकी सब रोज़ जाके वहाँ पे खड़े हो जाएं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला, जो मेन मसला है उनका, वो है वॉशरूम का। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जी शौचालय शौचालय शौचालय। मुझे बताइए, मेरे ट्रेडर्स के लिए शौचालय खत्म हो गए क्या? उनके लिए फंड्स नहीं आ सकते? इतनी बड़ी मार्केट है थन्ना मंडी के अंदर, एक भी टॉयलेट आप मार्केट के अंदर मुझे बता दें। अगर किसी लैंड की प्रॉब्लम है या मतलब आप देखिए कि स्टेट लैंड कितनी है। अब रेवेन्यू को वेरीफाई करनी चाहिए और स्टेट लैंड म्यूनसिपैलिटी को बतानी चाहिए कि भाई ये स्टेट लैंड है और यहाँ पे आप टॉयलेट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्यों घेर के रखा है स्टेट लैंड को लोगों ने? मुझे यही कुछ मामला हैं हमारे यहाँ थन्ना मंडी के, जो मैंने खलासे में आपको बता दिया सारा, कि हमारी बिल्डिंग्स वगैरह के रिलेटेड और रोड्स की, बस स्टैंड्स की, वॉशरूम की, ये जो भी जिला से मेरी ये रिक्वेस्ट है। डी साहब बड़े होनेस्ट इंसान हैं, बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान हैं वो। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थन्ना मंडी में कम से कम एक बार विजिट किया जाए और थन्ना मंडी के लोगों की, आवाम की, मतलब उनकी दिल की जो बात है वो सुनी जाए। लोग बात रखना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा है डी साहब के साथ कभी बात करने का। डी साहब से मेरी पुरजोर गुजारिश है, पूरी आवाम थन्ना मंडी की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, वो थन्ना मंडी विजिट करें और हमारे हालात जो हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, उनको सुनें। जी नाज़रीन, तो ये थे हमारे साथ ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट अरशद नवाज़ खान। इन्होंने पूरे हालात, आपने देखा होगा, पूरे इन्होंने हालात और वाक़ात पे जो बात की है, और हम उम्मीद करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया जो है जल्द से जल्द इनकी बातों पे जो है गौर करेगी। आप डेली न्यूज़ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।